जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने यूट्यूब चैनल जकाप एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों इंग्लिश का सेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है और उस सेशन में जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हुई हैं और बेस्ट कंटेंट के साथ और एक प्रकार से मान लीजिए तो एकदम जीरो लेवल से हर चीज़ को उठाया गया है और आपको पार्ट ऑफ स्पीच में हर चीज़ें बताई जा रही हैं। तो नाउन बताया गया था, पहले प्रोनाउन बताया जा रहा है। प्रोनाउन में कुछ रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको बता दिए चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो अभी आपको बताने हैं। तो आइए, प्रोनाउन का जो वीडियो अपलोड है उसको आप आगे देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को भी शेयर करते रहिए उन चीज़ों को कि उनको भी पढ़ने में आसानी। और ये इतना जान लीजिए कि हर कंपटीशन के लेवल से ये हमारी जो अंग्रेज़ी आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही है बिल्कुल ही सही है। किसी भी चीज़ में आपको पार्ट ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ेगी ही और बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताया जा रहा है। तो किसी भी परीक्षा के लिए नेवी एयरफोर्स हो गया, SSC GD हो गया या आगे आने वाला सीटेट भी है जो उसके लिए भी बहुत कार्यकारी ये साबित होगा। तो आप उसको बस बने रहिए और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए। तो कल इंडेफिनिट प्रोनाउन का रूल प्रारंभ था और उसी रूल में जो अगला रूल है तो वो उसको हम आपको बताने वाले हैं कि सम से बने हुए प्रोनाउन जैसे समवन, समबॉडी या समथिंग का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है तथा एनी से बने हुए प्रोनाउन एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है। रूल कह रहा है आपका कि सम से बने हुए प्रोनाउन समवन, समबॉडी, समथिंग का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में और तथा एनी से बने हुए प्रोनाउन एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे हम कह दें कि ही हैज़ बॉट सम मैंगोज, ही हैज़ बॉट सम मैंगोज कह रहा है कि उसने कुछ आम खरीदा। ये हमारा क्या है, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसी को अगर हम कह दें, यहाँ पे अगर दे कहने का मतलब ये जो सम है इसको ध्यान दीजिएगा कि ही हैज बॉट एनी मैंगोज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये एनी का प्रयोग इसमें नहीं होगा। कोई आम नहीं होता है कि कोई आम खरीदा, कुछ आम खरीदे हमने, है ना। ये हमारा एक मानसिक विचार भी है कि ही हैज़ बॉट सम मैंगोज, उसने कुछ आम खरीदा। और मैं कह दूं कि ही हैज़ बॉट एनी मैंगो, उसने कोई आम खरीदा, तो ये हमारा कोई आम नहीं खरीदी, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अफर्मेटिव में सम से बने हुए प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसका देख लीजिए, एनी का सम का एग्जाम्पल था। इसका हम क्या बना सकते हैं कि आई हैव नॉट एनी पेन और आई हैव
नॉट सम पेन। ये आपका गलत, ये आपका सही। कह रहा है कि मेरे पास कोई एक कलम है, मेरे पास कोई नहीं, मेरे पास कोई भी, निगेटिव का मतलब होता है कि नहीं से, तो मेरे पास कोई कलम नहीं है। और मैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरे पास कुछ कलम नहीं है। तो कोई और कुछ में अंतर है, आपको कौन सा सूटेबल लग रहा है वही, यानी आपको ये भी देखना है। तो आई हैव नॉट एनी पेन, मेरे पास कोई कलम नहीं है। आई हैव नॉट सम पेन, मेरे पास कुछ कलम नहीं है। जहाँ तक पहला है आपका सही है और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अगला रूल क्या कहता है इसका, अगला रूल क्या कहता है कि सम एनी तथा इससे बने प्रोनाउन का प्रयोग सम तथा एनी से बने प्रोनाउन का प्रयोग अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, सेंटेंस में होता है। कह रहा है कि सम ऑब्लिक एनी से बने प्रोनाउन का प्रयोग अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे हम कह दें कि हैव यू बॉट सम पेन्स, हैव यू बॉट सम पेन्स, हैव यू बॉट सम पेन्स, क्या आपने कुछ कलम खरीदा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बनेगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हैव यू बॉट सम पेन्स, क्या आपने कुछ कलम खरीदा। तो ये रूल आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्रम में चलते हैं आपका, अभी इसमें बहुत रूल है, एक आध दो क्लास और इसकी जाएगी आपकी, तो आप बने रहिएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है प्रोनाउन का, और एक एक चीज़ आपको बता दिया गया है। यदि रूल को आप ध्यान में देंगे तो कहीं भी गलती आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप रूल नहीं पढ़ेंगे या हमारे वीडियो को आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप गलतियां कर सकते हैं। तो आप बस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा, और जो भी रूल आपको बताए जा रहे हैं छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन है इसका, अगला है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या होता है, कौन कौन रूल आते हैं, कैसे आते हैं, वो चीज़ें हम आपको बताते हैं। पहला, रूल नंबर 1 कि विच का प्रयोग, विच का प्रयोग, विच का प्रयोग जानवरों तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के रूप में होता है। विच का प्रयोग जानवरों तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन के रूप में क्या होता है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा, तो हम आपको एग्जाम्पल भी बता देते हैं। द डॉग विच, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी है आपका कि द डॉग विच इज ब्लैक इज माइन।
कह रहा है कि वह जो काला कुत्ता है वह क्या है, मेरा है। द डॉग विच इज ब्लैक इज माइन, वह काला कुत्ता जो है वो मेरा है। अब यहाँ पे आपका दे देगा कि आप कहेंगे कि क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या दे देगा कि द डॉग खाली स्थान इज ब्लैक इज माइन, यहाँ पे हु होगा कि हुम होगा कि विच होगा कि नन ऑफ दिज होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच होगा, क्योंकि विच का प्रयोग जानवरों तथा जानवरों की बात आई है तो डॉग हमारा क्या है, जानवर है। तो जानवरों तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के रूप में होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे हु और हुम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और एक नोट करने वाली बात क्या है कि विच का प्रयोग हु आब्लिक हुम के बदले नहीं होता है। विच का प्रयोग हु आब्लिक हुम के बदले नहीं होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रयोग आपका हु हुम के बदले नहीं होगा। अगला रूल है आपका, इसी क्रम में चलते हैं आपके रूल नंबर 2, जो क्या कह रहा है कि दैट के पजेसिव के रूप में ऑफ दैट का प्रयोग नहीं होता है। दैट के पजेसिव के रूप में ऑफ दैट का प्रयोग नहीं होता है। दैट के पजेसिव के रूप में ऑफ दैट का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक ऑफ विच ऑफ हुज का प्रयोग होता है। ऑफ विच आब्लिक ऑफ हुज का प्रयोग होता है। जैसे हम कह दें कि द गर्ल हुज फादर टीचर, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपका कि द गर्ल हुज फादर टीचर इन माई स्कूल इज लेबोरियस, The girl whose father teacher is my school is laborious। यहाँ पे इन नहीं है, इज ही रहेगा। द गर्ल हुज फादर टीचर कह रहा है कि ये वही लड़के का पिता है जो मेरे स्कूल में क्या है, मेहनती है। ये द गर्ल हुज फादर टीचर, इस लड़की के पिता जो टीचर है मेरे स्कूल के, मेहनती या परिश्रमी टीचर आप कह सकते हैं। तो ऐसी एग्जाम्पल आपका बनेगा कि दैट के पजेसिव के रूप में ऑफ दैट का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक आप ऑफ विच या ऑफ वोज हुज का, लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक, ऑफ हुज ऑब्लिक ऑफ हुज का प्रयोग होता है। तो द गर्ल हुज फादर टीचर्स इज माई स्कूल इज लेबोरियस, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला रूल क्या कहता है, इसका रूल नंबर 3 क्या कहता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है इसके। बस रूल को देखिएगा, आप लोग एक नज़र देखेंगे सब कुछ आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। इतनी अच्छी तरह से इसका एग्जाम्पल भी बताया जा रहा है आपको, रूल भी बताए जा रहे हैं, रूल भी सारे आपको बताए जा रहे हैं। अगला रूल है कि सुपरलेटिव के बाद दैट का प्रयोग होता है
रूल नंबर 3 है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दैट का प्रयोग होता है, न कि हु, हुम, हुज का। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दैट का प्रयोग होता है, न कि हु, हुम, हुज का। अब इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, जैसे कि मिस्टर मिश्रा इज मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई नो। और यहीं पे आपका दे देगा मिस्टर मिश्रा इज मोस्ट, ये यहाँ पे आपका द का प्रयोग होगा। मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई नो। कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दैट का प्रयोग होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या है आपका कि दैट का प्रयोग नहीं होता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, द रहेगा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, न कि हु, हुम, हुज का। तो मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई नो। कह रहा है कि मिस्टर मिश्रा इज द बहुत अधिक मेहनती व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूँ। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। सॉरी, बताने में मिस्टेक हुआ था। द का 100% होगा, दैट का प्रयोग से रिलेटेड कोई नहीं है। द का प्रयोग होता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले। सुपरलेटिव डिग्री जो भी होते हैं, जैसे आपके मान लीजिए ग्रेट हो गया, तो इसका होता है ग्रेटेस्ट, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। गुड का होता है बेस्ट। तो जो थर्ड फॉर्म होते हैं किसी भी वर्ड के, उसी को सुपरलेटिव डिग्री माना जाता है और उसके पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे द होगा, न कि आपका हुम, दे देगा कि हुम होगा, कि हुज होगा, कि हाउ होगा, कि दैट होगा। तो आप क्या कहेंगे कि दैट होगा, क्योंकि ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है।